श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। आप और आपके परिवारजनों पर भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। आज सुनिए शिव महापुराण का 14वां अध्याय। ऋषियों ने बोला, प्रभु अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा एवं ब्रह्म तृप्ति का हमारे समक्ष क्रमश वर्णन करने की कृपा करें। सूत जी बोले, महर्षियों, गृहस्थ पुरुष सायंकाल और प्रातःकाल अग्नि में जो चावल इत्यादि द्रव्य की आहुति देता है, अग्नि यज्ञ उसी को बोलते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित है, उन ब्रह्मचारियों के लिए संहिता का आधान ही अग्नि यज्ञ है। वह संहिता के ही अग्नि में हवन करें। ब्राह्मणों, ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजों का जब तक विवाह न हो जाए और वह उपासन अग्नि की प्रतिष्ठा न कर लें, तब तक उनके लिए अग्नि में संहिता की आहुति, व्रत आदि का पालन तथा विशेष यजन आदि ही कर्तव्य है। यही उनके लिए अग्नि यज्ञ है। द्विजों, जिन्होंने बाह्य अग्नि को विसर्जित कर अपने आत्मा में ही अग्नि का आरोपण कर लिया है, ऐसे वान परिस्थितियों और सन्यासियों के लिए यही हवन अग्नि यज्ञ है कि ये वहित समय पर हितकर परिमित और पवित्र अन्न का भोजन ग्रहण कर लें। ब्राह्मणों, सायंकाल अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति प्रदायक होती है, ऐसा जानना चाहिए, और प्रातःकाल सूर्य देव को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती है। ये बात अच्छी तरह समझनी चाहिए। दिन में अग्निदेव सूर्य में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, अतः प्रातःकाल सूर्य को दी हुई आहुति भी अग्नि यज्ञ की ही अंतर्गत होती है। इस प्रकार ये अग्नि यज्ञ का वर्णन किया गया है। इंद्र आदि सभी देवताओं के उद्देश्य से आहुति जो अग्नि में दी जाती है, उसे देव यज्ञ समझना चाहिए। स्थाली पाक इत्यादि यज्ञों को देव यज्ञ मानना चाहिए। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो चूड़ाकरण आदि संस्कार निमित्तिक हवन कर्म हैं, उन्हें भी देव यज्ञ के ही अंतर्गत जानना चाहिए। अब ब्रह्म यज्ञ का वर्णन सुनो। द्विज को चाहिए कि वह देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करें। वेदों का जो नित्य अध्ययन या स्वाध्याय होता है, उसको ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। ब्रह्म यज्ञ प्रातः नित्य कर्म के अंतर सायंकाल तक किया जा सकता है, उसके बाद रात्रि में इसका विधान नहीं है। अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे संपन्न होता है, इसका तुम लोग श्रद्धा और आदर पूर्वक सुनो। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ, दयालु और सर्वसम्मत महादेव जी ने समस्त लोकों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की। ये भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वेद है, सबके ज्ञाता तथा औषध हैं। समस्त औषधों के भी इन भगवान ने पहले अपने अपने वार की कल्पना की, जो आरोग्य प्रदायक है। तत्पश्चात वार बनाया अपनी माया शक्ति का, जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा हेतु उन्होंने कुमार के वार की कल्पना की। तत्पश्चात सर्वसमर्थ महादेव जी ने लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। ये वार आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोकों का हित करने की इच्छा से बनाया गया। इसके बाद सभी की पुष्टि और रक्षा के लिए स्वामी भगवान शिव ने आयुकर्ता त्रिलोक सृष्टा परमेष्टि ब्रह्मा का आयुष्कारिक वार बनाया, जिससे समस्त जगत के आयुष्य की सिद्धि हो सके। इसके पश्चात तीनों लोकों की वृद्धि हेतु पहले पुण्य पाप की रचना हो जाने पर उनके करने वाले लोगों को शुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। ये दोनों वार क्रमश भोग देने वाले तथा लोगों के मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को, जो अपने ही स्वरूप भूत तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हैं, भगवान शिव ने उपयुक्त 7 वारों का स्वामी निश्चित किया।
वह सब के सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित है। शिव के वार या दिन के स्वामी सूर्य हैं, शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम हैं, विष्णुवार के स्वामी बुध हैं, इंद्रवार के स्वामी शुक्र और यमवार के स्वामी शनेश्वर हैं। अपने अपने वार में की हुई इन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फल को प्रदान करने वाली होती है। सूर्य आरोग्य के और चंद्रमा संपत्ति के दाता है। मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं, बुध पुष्टि देते हैं, बृहस्पति आयुर्वेदिक हैं, शुक्र भोग देते हैं और शनेश्वर मृत्यु का निवारण करते हैं। ये 7 वारों के क्रमश फल बताए गए हैं जो इन इन देवताओं की प्रीति से प्राप्त होते हैं। उन देवताओं की भी पूजा का फल देने वाले भगवान शिव ही है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूजा की 5 प्रकार की ही उत्पत्ति बनाई गई है। पहला प्रकार इन इन देवताओं के मंत्रों का जप करें, दूसरा उनके लिए होम करना, दान करना, तीसरा तथा चौथा प्रकार तप करना है तथा 5वां प्रकार किसी देवी पर प्रतिमा में, अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके 16 उपचारों से उनकी पूजा या आराधना करना है। इनमें पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ है। पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर आधार का अवलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग में एवं कुष्ठ रोग की शांति हेतु भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराइए। तदंतर 1 दिन, 1 मास, 1 वर्ष अथवा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए। इससे यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो रोग एवं जरा आदि रोगों का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जप आदि साधन वार आदि के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। ये साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके प्रभाव से विशेष रूप से पापों की शांति प्राप्त होती है। सोमवार को विद्वान पुरुष संपत्ति की प्राप्ति के सप्तनिक ब्राह्मणों को घृत पक्व अन्न का भोजन कराइए। मंगलवार को काली आदि की पूजा करें तथा उर्द, मूंग एवं अदरक की दाल आदि से युक्त अन्न ब्राह्मणों को भोजन कराइए। इससे रोगों की शांति मिलती है। बुधवार को विद्वान पुरुष दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र और कलत्र आदि की पुष्टि होती है। गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा घृत मिश्रित खीर से यजन पूजन करें। इससे दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्र चित्त होकर देवताओं का पूजन करें और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षड्रस युक्त अन्न दान करें। इसी प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का विधान करें। शनेश्वर उपमृत्यु का निवारण करने वाला है। इस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करें। तिल के होम से, दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न भोजन प्रदान करें। जो इस तरह देवताओं की पूजा करेगा वह आरोग्य आदि फल का भागी होगा। देवताओं के नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण आदि में एवं रवि आदि वारों में विशेष तिथि और नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही इन देवताओं के रूप में पूजित हो सभी लोगों को आरोग्य इत्यादि फल प्रदान करते हैं। इन लोगों को आरोग्य आदि फल देते हैं जो देश, काल, पात्र, द्रव्य, श्रद्धा एवं लोक के अनुसार उनके तारतम्य कर्म का ध्यान रखते हुए महादेव जी आराधना करते हैं। शुभ मांगलिक कर्म के आरंभ में और अशुभ अंत्येष्ट आदि कर्म के अंत में तथा जन्म नक्षत्रों के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करें।
इससे सिद्ध है कि देवताओं का यजन संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं का दायक है। ब्राह्मणों का देव यजन कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए। शूद्र आदि दूसरों का देव यज्ञ तांत्रिक विधि से करना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को सातों ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या व्रत आदि के कष्ट सहन द्वारा और धनी धन के द्वारा देवताओं की आराधना करें। वह बार बार श्रद्धापूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है और बारंबार पुण्य लोकों में नाना प्रकार के फल भोग कर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष आदि लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करे। जलाशय बनवाए, वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्मित करे तथा अन्य प्रकार से भी धर्म का संग्रह करता रहे। धनी को ये सब कार्य सदा ही करते रहना चाहिए। समय अनुसार पुण्य कर्मों के परिपाक से अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। जो इस अध्याय को सुनता पढ़ता अथवा सुनने की व्यवस्था करता है उसे देव यज्ञ फल मिलता है। जय भोलेनाथ। शिव महापुराण का 14वां अध्याय समाप्त हुआ। अगर आप भक्तों को ये कथा पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखना ताकि आने वाली धार्मिक कथाएं आप भक्तों तक पहुंच सके।